और इसमें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शामिल है। इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल है। आईबी के प्रमुख, रॉ के प्रमुख और गृह सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। एयर स्ट्राइक के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उन पर चर्चा हो रही है इस हाई लेवल मीटिंग में। कई और बड़े अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बीएसएफ के डीजी गृह मंत्री से मिलकर निकले। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप है, पाकिस्तान ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास और ज्यादा अपडेट्स हैं इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में जो प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही है। बताइए शंकर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज मैं 3 महत्वपूर्ण बैठक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली जो बैठक है वो गृह मंत्रालय में जो चल रही थी, राजनाथ सिंह के पास साथ में जो बैठक चल रही थी, उसमें आईबी के साथ साथ में कई महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं वो उस बैठक में थे। और उसी बैठक में सीआरपीएफ के डीजी भी आए हुए थे और बीएसएफ के डीजी भी आए थे। और वो इस बैठक के बाद तकरीबन सवा दो घंटे बैठक चली। उसके बाद वो बाहर निकल चुके हैं। और हालांकि निकलते निकलते उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन इतना बोला कि हाँ, सब कुछ अच्छा रहा। तो बीएसएफ के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी अब गृह मंत्रालय से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ बैठक समाप्त हो गई है। दूसरी बैठक की अगर बात करें तो दूसरी बैठक प्रधानमंत्री के आवास पे चल रही है। वो प्रधानमंत्री के आवास पर जो बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें प्रधानमंत्री एनएसए के साथ में महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से इस मामले में रोल ऑफ एक्शन होगा उस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बैठक की बात करें तो तीसरी बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, वो केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का तीनों सेना अध्यक्ष के साथ में, जिसमें जल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और इसके साथ ही तीसरे जो है तीनों सेना अध्यक्ष के साथ में महत्वपूर्ण बैठक। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ किस तरह से रोल ऑफ एक्शन होगा, किस तरह से उस पर कार्रवाई की एक रूपरेखा बनाया जाए, इस मसले पर आज तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और इस मामले पर फैसला लिया जाएगा कि अगर पाकिस्तान जरूरत करता है, हिमाकत करता है भारतीय सीमा के अंदर में अगर कोई कार्रवाई करने का या कोई आतंकी गतिविधियां करने का, तो किस तरह से उसको माकूल जवाब दिया जाए। हालांकि कल देर रात में भी बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से वह भारतीय सेना पर बाकायदा कोशिश की जा रही थी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोली चलाने की, और उधर से लेकिन उसका भी बाकायदा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने उसका ठोस जवाब दिया। उसके बाद वो शांत हो गए। आज सुबह से ही पाकिस्तान की ओर से लगातार उसके जो फाइटर विमान हैं वो प्रवेश करने की कोशिश किए, लेकिन जिस तरह से हमारे एयर विंग ने बाकायदा जिस तरह से कार्रवाई की, उसके बाद वो वहां से वापस लौट गए। तो एक तरह से कहा जाए, जल हो, थल हो या वायु हो, हर एक मोर्चे पे हमारे तैयारी है और ज्यादा मुस्तैदी की कोशिश है। ठीक शंकर, ठीक है। आपने बताया कि कई महत्वपूर्ण बैठकें। इसी बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, ये जो आज जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से खबरें आ रही हैं भारत के जवाब देने की और पाकिस्तानी एयरफोर्स के सीज फायर वायलेशन की, लाइन ऑफ कंट्रोल के वायलेशन की, उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? पाकिस्तान में किस कदर भय है और किस कदर बौखलाहट दोनों एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, इसका उदाहरण है अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान ने फैसला लिया लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और इवन इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट का ऑपरेशन टोटल रोक दिया। यानी पाकिस्तान ने एक तरह से वायु मार्ग के सभी वो स्टेशन जो थे जहां से ट्रेवल हो सकता था उनको बंद कर दिया। ये कदम एक नया किस्म का डायमेंशन खोलता है इस पूरी परिस्थिति में। ये ठीक है, भारत ने भी जो कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशन वाले एयरपोर्ट्स थे उनमें कुछ को बंद किया और बाकी को हाई अलर्ट पर डाला। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया। इस्लामाबाद उनकी राजधानी है। जी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पैनिक किस कदर है। एक दूसरा, पाकिस्तान ने आज सुबह एक फॉल्स इंप्रेशन देने की कोशिश की, एक छद्म और झूठे के आवरण को सामने रखकर अपनी थोड़ी बहादुरी दिखाने की कोशिश की, जब उसने एक वीडियो जारी किया, एक फोटोग्राफ जारी किया मीडिया के लिए कि हमने भारत से एक विमान गिरा दिया। जब खोज भी नहीं तो पता लगा वो तो पुरानी घटना का वीडियो है और फोटो है। जी। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि वो इमरान खान वहां
चौतरफा दबाव से घिरे हुए हैं। वो आतंकवादियों की ओर से भी दबाव झेल रहे हैं, वो सेना की ओर से भी दबाव झेल रहे हैं, वो अपनी खुफिया एजेंसी के भी दबाव में है और भारत के दबाव में तो है ही। जी। मुझे लगता है अभी जो परिस्थितियां राजन बन रही हैं, वो परिस्थितियां ये बता रही हैं कि जो कल और परसों की दरमियानी रात जो कुछ हुआ था, जो ऑपरेशन भारत ने किया था, वो पहली कड़ी था। अभी ये सिलसिला आगे चलेगा, अभी ये लड़ाई आगे चलेगी, ऐसा लगता है। और कितनी दूर तक और किस इंटेंसिटी तक जा सकती है अमिताभ जी? नहीं, देखिए राजन जी, इसमें ये कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। इवन दोनों देशों की सरकारें भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप युद्ध जैसे हालातों में होते हैं, युद्ध तो नहीं कहूंगा, युद्ध जैसे मनोदशा और हालातों में होते हैं, तब आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी दुर्घटना ऐसी घट जाए जो आपको विवश कर दे एक बड़े कदम की ओर, आप एक बड़े आयाम की ओर। इसलिए जब आप युद्ध में होते हैं, जंग में होते हैं, तो ये कह पाना कि कितनी दूर तक जाएगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। हमारा जो ऑपरेशन है, हमारा जो अभियान है, उस पर पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये भी देखना होगा। पाकिस्तान जिस भाषा में, जिस डेंसिटी के साथ रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा, उससे ज्यादा घनत्व के साथ भारत का उत्तर होगा, तो स्वाभाविक है फिर चीजें आगे जाएंगी। लेकिन कितना आगे जाएंगी वो अभी मुझे लगता है कह पाना किसी के लिए भी उचित भी नहीं होगा और मुमकिन भी नहीं होगा, दोनों ही परिस्थितियां हैं। जी। और अमिताभ जी, अभी हम ब्रेकिंग, अभी बड़ी खबर हम फ्लैश भी कर रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर है कि डीजी ने कहा है कि वो अपने सीआरपीएफ के जवानों से कहा है, बीएसएफ के जवानों से कहा है कि वो नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर करें आपातकाल में। और आप अभी बता भी रहे थे, हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी तमाम फ्लाइट्स अपने शहरों से कैंसिल कर चुका है। इसका मतलब चीजें जितनी सुबह गंभीर थी, उससे कहीं ज्यादा दोपहर आते आते तक गंभीर हो गई हैं अमिताभ जी। कर रहे हैं उस वक्त एक चीज तो मोटे तौर पर बिल्कुल साफ दिख रही है, भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी सीमावर्ती जो सिविलियन रिहाइश